तो स्टार्ट करते हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात, और सबसे पहले हम जानेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो दे आर ऑफन कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं, बिकॉज इनका जो पोजीशन हुआ करा करता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में हुआ करता है डी ब्लॉक, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिया करते हैं ऑफनली। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो दे लाई इन बिटवीन हाईली रिएक्टिव एस ब्लॉक मेटल्स। हाईली रिएक्टिव एस ब्लॉक मेटल्स जो कि मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ करता है ना, ये मोस्टली क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो मोस्टली नॉन मेटेलिक होते हैं एंड समवॉट मेटलॉइड्स और मेटल्स भी हुआ करते हैं, ये मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करा करते हैं। किसका फॉर्मेशन करा करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड का। एस ब्लॉक आयनिक बॉन्ड का करा करता है और जो पी ब्लॉक है वो कोवेलेंट बॉन्ड का बना करता है, मतलब फॉर्म किया करता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो ट्रांजिशनल हुआ करती है बिटवीन हाईली रिएक्टिव एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आल्सो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही हुआ करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो हम बोल सकते हैं दोज एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स अगर हम बात करें, दोज एलिमेंट्स whose एटम जिनका एटम जो होता है दे आर हैविंग फर्स्ट क्या? इनकम्प्लीटली और पार्टली फिल्ड डी सबशेल। ठीक है, इनका जो डी सबशेल हुआ करता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हुआ करता है। किनमें? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, इन दियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दियर एक तो है ग्राउंड स्टेट में भी एज वेल एज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मतलब ग्राउंड स्टेट हो चाहे जो है नेचर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मोस्टली फेमस हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, उन दोनों के केस में उनके जो डी सबशेल होते हैं दे शुड नॉट बी फुलफिल्ड, दे शुड नॉट बी एम्प्टी एज वेल कंप्लीटली, दे शुड बी इनकम्प्लीटली फिल्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर आयरन की बात, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आर्गन 18 हुआ करता है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल जो होता है 4s2 हुआ करता है और 3d6 हुआ करता है। दिस इज द आउटर मोस्ट शेल एंड दिस इज द पेनल्टीमेट शेल, दैट इज दिस इज n शेल, तो दिस इज n-1th शेल। क्लियर? तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर जो डी सबशेल की अगर मैं बात करता हूं तो वो d6 है। क्या है? d6 है। d6 मतलब क्या होता है? और डी सबशेल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 5 ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो d6 है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो d0 अगर है तो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है क्योंकि कंप्लीटली एम्प्टी है। d10 है तो मतलब फुल्ली फिल्ड हो गया। फुल्ली फिल्ड मतलब d6 जैसे है तो d7 d8 d9 d10 फुल्ली फिल्ड हो गया, तो ये भी इनकम्प्लीटली फिल्ड वाला केस नहीं है। तो d0 और d10 जहां आएगा तो वो डी ब्लॉक वो जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हुआ करते हैं। वो क्या नहीं होते हैं? वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हुआ करते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया उनके ग्राउंड स्टेट में। आइए हम आयरन का जो होता है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिया करते हैं। फॉर एग्जांपल Fe+2 ले लेते हैं और Fe+3 ले लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन 2 निकल गया तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो फोर्थ वाला पीरियड है, फोर्थ वाले शेल से अगर मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बैठेगा आर्गन 18 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स Fe+2 की बात हो रही, आर्गन 18 4s0 एंड 3d6। यहां पर भी जो डी सबशेल है वो क्या है? इनकम्प्लीटली और पार्टली फिल्ड है। Fe3+ की बात करता हूं तो आर्गन 18 हुआ करता है, उसके बाद 4s0 एंड 3d5 हुआ करता है, तो यहां पर भी इनकम्प्लीटली फिल्ड हुआ करता है। तो इस तरह के एलिमेंट्स जिनके ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो डी सबशेल हुआ करता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बात क्लियर है? ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एक और एग्जांपल अगर यहां पर हम ले लेते हैं, कॉपर का ले लेंगे। किसका ले लेंगे? कॉपर का। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 3d10 4s1। आगे हम सीखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है।
यहां पर अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो आर्गन 18 हुआ करता है, सॉरी आर्गन 18, फिर पहले 4s1 लेते हैं और 3d10 लेते हैं, ठीक है। आर्गन 18 4s1 3d10। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो उसके ग्राउंड स्टेट में भी यहां पर जो डी है वो तो फुलफिल्ड है। अगर मैं कॉपर के ग्राउंड स्टेट की बात करता हूं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो डी है वो फुलफिल है। चलो ठीक है, यहां से तो नहीं पता चल रहा है कॉपर ऑक्सीडेशन, कॉपर यहां से नहीं पता चल रहा है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो मैंने बोला था ना, एक तो ग्राउंड स्टेट में हो तब पर भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी अगर डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो तब पर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाएगा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो कॉपर का ग्राउंड स्टेट में तो नहीं पता चलता है, ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। लेकिन जब हम कॉपर का जो मोस्ट फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट्स हुआ करते हैं, जैसे Cu+1 हो गया, ये Cu+2 वाले हो गए, तो Cu+1 में अगर मैं बात करूं, यहां पर आ जाएगा आर्गन 18 हुआ करता है, आर्गन 18 हुआ करता है, 4s0 हुआ करता है और 3d10 हुआ करता है। यहां पर भी बात नहीं बनी। आइए हम Cu+2 की बात करें तो आर्गन 18 हुआ करता है, आर्गन 18 हुआ करता है और +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आउटर मोस्ट से तो एक निकाल ही देंगे, आउटर मोस्ट से तो एक निकाल ही देंगे, आउटर मोस्ट से तो एक निकाल ही देंगे, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे डी से, तो 4s0 तो हो ही जाएगा और 3d9 हो जाएगा। यस, यहां पर इनकम्प्लीटली और पार्टली फिल्ड है। इसका मतलब कॉपर के इस वाले स्टेट में अगर इनकम्प्लीटली और पार्टली फिल्ड डी सबशेल पाया जा रहा है तो इसका मतलब कॉपर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? कॉपर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में नहीं पाया गया है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, लेकिन उसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वहां पर तो इनकम्प्लीटली और पार्टली फिल्ड डी सबशेल आ गया। इसका मतलब कि कॉपर क्या है? एक ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ करता है। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट। तो एग्जांपल से हम ये चीज तो क्लियर हो गया कि कैसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो डी सबशेल डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुआ करते हैं उनकी बात समझ में आती है। ठीक है, अच्छा, इसी डी ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हुआ करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांजिशन सीरीज में तो है, डी ब्लॉक के अंदर तो है, बट वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुआ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां ग्रुप 12 की बात करता हूं, किसकी? ग्रुप 12 की बात करता हूं, तो यहां पर आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो ग्रुप 12 की अगर मैं बात करूं तो अगर हम एग्जांपल के तौर पर जिंक ले लेते हैं पहले, तो जिंक की अगर मैं बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा तो आर्गन 18 4s2 एंड 3d10, आर्गन 18 4s2 एंड 3d10। तो ये जिंक का ग्राउंड स्टेट है, ये जिंक का ग्राउंड स्टेट है। तो यहां से हम देखते हैं कि d10 है, मतलब ये फुल्ली फिल्ड डी सबशेल है। क्या है? फुल्ली फिल्ड डी सबशेल है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। चलिए इसका और ज्यादा चेक करने के लिए इसके जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हुआ करते हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं। जिंक +2 की अगर मैं वहां पर बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर अभी भी 30 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो आर्गन 18 आया करता है और अब +2 है तो आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसमें से मत निकाल देना, पहले आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं, तो 4s0 हो गया और 3d10 हो गया। यस, जिंक +2 में अभी भी d10 फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ये अभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो जिंक जो होता है वो क्या है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ करता है। तो जिंक वाली जो भी फैमिली है, जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मरकरी, सबका कॉन्फ़िगरेशन उसी तरीके से होता है। d10s1 सॉरी d10s2 सबका कॉन्फ़िगरेशन में d10 आ रहा है, चाहे ग्राउंड स्टेट लेते हैं चाहे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिया करते हैं, सब में d10 आया करता है। दैट्स व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी are non-transition elements. Although they are kept in the D block element, although they are kept in transition series, but they are what? Non-transition elements. Why? Because in their ground state as well as in their common oxidation states, their D subshell is completely filled. That's why they doesn't follow the property of the transition element having the incompletely D subshell. That's why what? जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात क्लियर है? चलो, यहां तक अगर चीजें क्लियर हो रही हैं, तो आइए हम नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। अब वो होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है? तो पहले यहां पर हम देखें तो ये होता है आपका n-1,
ठीक है। आपका क्या होता है, एक तो होता है, सॉरी, अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो NS1 to 2 होता है और N-1 D1 to 10 हुआ करता है। N-1 D1 to 10 हुआ करता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं तो NS1 to 2 N-1 D1 to 10 हुआ करता है। मतलब ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इन जनरल। एक्सेप्शन है पैलेडियम का, वहां पर S में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पैलेडियम के केस में जो S सेक्शन में यहां पर 1 या 2 हो सकता है इन जनरल, लेकिन पैलेडियम वाले केस में S सेक्शन में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक एक्सेप्शन है। पैलेडियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ करता है जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक एक्सेप्शन है, जिसमें S में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन पैलेडियम के केस में S में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे हम समझेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन डिटेल समझेंगे तब, ठीक है। तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप और पीरियड पहले हम समझा लेते हैं कि ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में उसका ग्रुप क्या है, तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12, तो ग्रुप नंबर 3rd टू ग्रुप नंबर 12 जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ करता है। अगर मैं इसके पीरियड की बात करता हूं तो पीरियड नंबर 4th से लेकर पीरियड नंबर 7th तक, पीरियड नंबर 4th से लेकर 7th तक जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ करा करता है। बात समझ में आ रही है? पीरियड नंबर 4th से 7th तक डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ करता है। और 3 to 12 तो टोटल यहां पर 10 ग्रुप्स हो गए। टोटल कितने हो गए? 10 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो 10 तो हॉरिजॉन्टल हो गए, सॉरी 10 तो वर्टिकल हो गए और 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गए। तो टोटल 40 एलिमेंट्स हुआ कर रहे हैं। टोटल कितने हो रहे हैं? 40 एलिमेंट्स हुआ करते हैं डी ब्लॉक की। दूसरी बात अगर हम यहां पे बात करें तो ये जो 4th पीरियड है ना, अच्छा उससे पहले हम अगर कुछ चीजें अगर समझें तो किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहां पर लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। कोई भी एलिमेंट हो, चाहे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, किसी का भी एलिमेंट हो, तो एस ब्लॉक में केवल एस आएगा, पी ब्लॉक में पी भी आ जाएगा, डी ब्लॉक में डी आएगा और ए ब्लॉक में एफ आएगा। तो देखो ध्यान से देखो, एन एस पैटर्न देख लो ना, एन पी दूर लिख लिया, एन एस और एन पी। अब जब डी लिखेंगे तो उसका पेनल्टीमेट चलेंगे, मतलब -1 करके लेंगे, n-1 डी। एफ लेंगे तो n-2 एफ, जी लेंगे तो n-3 जी एंड सो ऑन, एक एक घटता चला जाएगा। तो पेरीफेरी पे हमको ns और np लेना है। n इज व्हाट? आउटर मोस्ट शेल का नंबर, आउटर मोस्ट शेल का नंबर जो कि पीरियड नंबर के बराबर भी होता है, पीरियड नंबर के बराबर का होता है। तो सबसे बाहर में ns और np लिखेंगे, फिर n-1 d बीच में, फिर उसके बाद n-2 f, n-3 g। चूंकि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये f और g को हटाइए और बेसिकली और p को भी हटाइए जो कि कांस्टेंट हुआ करता है। तो जो वेरिएबल होता है वो क्या है? ns n-1 d, ns 1 to 2 n-1 d 1 to 10 ये हुआ करता है। क्लियर? अच्छा, जो पीरियड नंबर होता है क्या वो n की वैल्यू को दिखाता है? जैसे फोर्थ पीरियड है तो इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका जो आउटर मोस्ट शेल का नंबर होगा वो 4th होगा। मतलब ये न्यूक्लियस 1 2 3 4, ये 4th पीरियड जो है ये 4th शेल को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? 4th शेल को शो कर रहा है। क्लियर है? तो 4th पीरियड है तो 4th शेल को शो कर रहा है। तो n बराबर 4 आ गया। तो s में अगर हम भरेंगे तो 4s लिखेंगे और p में भरेंगे तो 4p लिखेंगे, d में भरेंगे तो n-1 d करते हैं। देखो यहां बताया गया था n-1 d करते हैं, n-1 d करते हैं तो 3d लिख लेंगे। बोलो, अरे बोलो, 4th पीरियड की बात हो रही है। तो यहां पर चूंकि 4th पीरियड है तो s जब लिखेंगे तो मतलब 4th सेल होगा, लेकिन जब d की बात करेंगे तो n-1 d होता है। तो ये वाला जो पीरियड है ये 3d सीरीज के हैं। ये सारे क्या है? 3d सीरीज, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है वो d सेक्शन में भरा जा रहा है। उसी तरीके से अगर 5th पीरियड है तो n-1 d करेंगे तो 4d सीरीज आ जाएगा, and so on 5d and 6d सीरीज। तो 3d 4d 5d और 6d सीरीज किसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल जितना होगा उससे एक कम उसका डी सेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। तो इस वाले पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल सीरीज को हम कहते हैं 3d सीरीज, उसके नीचे वाले को 4d सीरीज, उसके नीचे वाले को 5d सीरीज एंड सो ऑन। क्लियर है? 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज।
जब यहां तक बात क्लियर हो रहा है तो आइए अब हम एक एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। एक एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शंस हुआ करते हैं पूरे के पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में, मतलब एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इन जनरल अगर मैं यहां पर बात करूं, इन जनरल बात करूं तो एस में इन जनरल, अब ये देखो इन जनरल अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं इन जनरल। लेकिन जहां जहां एक्सेप्शन होगा, समझो बात को, जहां जहां एक्सेप्शन होगा वहां एस में 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस बात को दिमाग में रखने वाला स्टार मार्क। इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जहां जहां एक्सेप्शन होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वहां वहां एस में 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस तरीके से आप मैनेज करोगे। तो अब एक्सेप्शन ही पता चल जाए तो क्या हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से लिख सकते हैं। हम सतर्क रहेंगे, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या क्या है उनको ध्यान रखना, उसकी मैंने ट्रिक यहां पर बना रखी है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या एक्सेप्शंस है उसकी मैंने यहाँ पे ट्रिक बना रखी है। तो अगर यहाँ पे देखें तो देखो थोड़ा ये जो है फनी है, देखो 90 करोड़ मोटी बोल दो, 90 करोड़ मोटी रो रही प्रभु देवा एक साथ ले लो पटाए, ठीक है। क्यूट अंग्रेजी औरत, बोलो 90 करोड़ मोटी रो रही प्रभु देवा पटाए क्यूट अंग्रेजी औरत। ये पूरे के पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एक्सेप्शंस की बात हो गई। जाहिर सी बात है अगर ये याद हो गया तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, क्लियर हो जाएंगे। तो पहले ये याद रखना जरूरी है, 90 करोड़ मोटे रो रही प्रभु देवा पटाए क्यूट अंग्रेजी औरत। ये हो गया डी ब्लॉक में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले। एक्सेप्शनल वही होते हैं जिसमें एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो। इन जनरल एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन एक्सेप्शनल वाले केस की मैं बात करूं तो क्लियर है। अच्छा, तो अब जब हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने जा रहे हैं तो स्कैंडियम जो कि 3D सीरीज का एलिमेंट हुआ करता है, तो 4th पीरियड तो है लेकिन 3D सीरीज का एलिमेंट है, क्योंकि s n इक्वल टू अगर 4 है तो 4s होगा और 3D होगा, n-1 d हमेशा n-1 के यूज होता है। तो आर्गन 18 लिख देंगे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब चूंकि इसके एटॉमिक नंबर होते हैं 21, तो 21 इलेक्ट्रॉन्स को हमको फिल अप करने हैं। तो आर्गन 18 हो गया, बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है तो कम एनर्जी वाले में पहले भरते हैं, फिर बाद में 3D में भरेंगे, ठीक है, फिर बाद में 3D में भरेंगे। तो 4s में कैसे भरेंगे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 4s2 हो गया। तो 18 और 2 कितना होगा 20। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 डाल दो, तो 4s2 3D1। समझ लो, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आर्गन 18, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिया और फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो 3D के 1 में चला दिया। क्लियर है। अब जैसे हम टाइटेनियम की तरफ, ये तो आर्गन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो सब में होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो 4s2 ये भरा ही रहेगा और 3D2 हो जाएगा। जहां जहां एक्सेप्शंस है उसमें हमको स्टार मार्क लगा देना है। 90 करोड़ मोटे रो रहे प्रभु देवा पटाए क्यूट अंग्रेजी औरत, देख 90, देख करोड़, देख मोटे, देख रो रहे प्रभु देवा पटाए क्यूट अंग्रेजी औरत। मैंने जितने भी एक्सेप्शनल्स हैं उनको मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है, उनको मैंने सर्कल कर दिया है। तो वहां पर s में 1 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 4s2 3D2 हो गया, 4s2 3D3 हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, 4s1, और आर्गन तो 18 है, 18 और 1 19 हो गया, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 24, तो 19 ऑलरेडी भरा गया है, तो 5 इलेक्ट्रॉन और भरे जाएंगे तो वो डी में भरे जाएंगे। तो D3 से D5 में जंप कर गया इस वाले केस में, सिर्फ एक्सेप्शनल है। अब इसमें तो 4s2 ही रहेंगे, तो 3D5 अभी भी भरोगे, क्यों कि 18 and 2 20 and 5 25, ठीक है। एंड सो ऑन भरते हो, 4s2 3D6, 4s2 3D7, 4s2 3D8। आ गया एक्सेप्शन कॉपर वाला, तो हमको जानना है 4s1 भरा जाता है, ठीक है, 4s1 भरा जाएगा,
तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, तो 18 तो ऑर्गन में भरा है, 1 19 10 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो 3d 10 हो जाएगा डायरेक्ट। मतलब ये एक फैक्टर से घट रहा है तो ये कंपनसेट करने के लिए दो फैक्टर से बढ़ जाएगा ताकि नेट में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा। उसी तरीके से 4s1 है तो 4s2 हो जाएगा, 3d 10 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं इसमें, s में दो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। सेम उसी तरीके से 4d सीरीज में, ये 3d सीरीज था, अब उसके बाद 4d सीरीज की मैं बात करूंगा। तो 4d सीरीज में अगर मैं भरने जाऊं यहां पर तो आर्गन, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन आता है जिसका एटॉमिक नंबर 36 हुआ करता है, उसके बाद मैं भरूंगा यहां पर। अब फोर्थ पीरियड था उस टाइम तो 4s भरते थे, फिफ्थ पीरियड तो 5s भरेंगे, तो 5s एंड 4d, 5s एंड 4d, तो 36 ये हो गया, और 5s में दोनों इलेक्ट्रॉन भर देंगे 5s2, और ये हो गया 4d1। तो इट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर 39 होता है वहां पे इस तरह से भरते हैं 5s2 4d1। ठीक है, उसी तरीके से सब में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो लिखा ही जाता है, सेम होगा सब में। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो सब में सेम होगा। अब आगे अगर मैं समझता हूं तो 5s2 4d1, तो 5s2 अभी भी रहेगा और 4d2 हो जाएगा। अब चूंकि ये NB जो है इसमें क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया, तो 5s1 रहेगा और 4d, अब चूंकि एक से घट गया तो दो फैक्टर हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो 4d4 हो जाएगा, 4d4 हो जाएगा, ताकि नेट में एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा। ठीक है, 36 क्रिप्टॉन का हो गया, 36 एंड 1 37 एंड 4 41। ठीक है, उसी तरीके से 5s1 यहां भी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी एक्सेप्शन है, यहां पर 1 भरा रहेगा तो 4d5 हो जाएगा। उसी तरीके से 5s2 हो जाएगा, 4d6 हो जाएगा। उसी तरीके से 5s1 यहां भी हो जाएगा, 5s1, क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन है। जहां जहां एक्सेप्शन होगा s में एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जहां जहां एक्सेप्शन होगा वहां s में एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वहां s में एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यहां पर एक्सेप्शन नहीं है तो s में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल है। अब 45 से 46 आए, कैसे आए ये दिमाग लगाओ, ये 46 नहीं आएगा, ये 45 रहेगा। ठीक है, ये 45 रहेगा। उसके बाद ये एक स्टेप बैक हो गया तो इसको दो स्टेप बढ़ा लो, 47 कर लो। ये सेम रहा तो 48, ये सेम रहा तो 49, ये सेम रहा तो 10, ये सेम रहा क्या, नहीं इस बार ये सेम नहीं रहा, ये एक फैक्टर बढ़ गया तो 10 वैसे ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो, क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है? एक एक्सेप्शन है पैलेडियम का। पैलेडियम का एक्सेप्शन ये है कि यहां पर